अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी पैसा चाहते हो, अर्जेंट आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बजाज फिनसर्व से आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ लोन के बारे में बता दूं। देखो, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन मिल ही जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी एंड बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको आप पूरा करते हो तभी आपको लोन मिलता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है, यानी कि जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा लोन का अमाउंट आपको ऑफर होगा और उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लगेगा। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है, अच्छा नहीं है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री बना हुआ नहीं है, तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो, बजाज फिनसर्व ही आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बजाज फिनसर्व से लोन बहुत जल्दी मिल रहा है और लाखों लोगों को लोन मिल भी चुका है और अपना अपना बिजनेस भी सेट करके बैठे हुए हैं और इनकम कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व की बात सिर्फ यही नहीं है कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, आपको पर्सनल एक्सपेंसेस से लेकर कहीं कुछ जहां भी आपको पैसा लगाना हो आप बजाज से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करना है बजाज पर्सनल लोन और उसके बाद बजाज फिनसर्व की वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं इंस्टा पर्सनल लोन ऑफर आपको मिलेगा। यहाँ पर बजाज की वेबसाइट पर देखने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बजाज से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 40,000 रुपए से लेकर 15,50,000 रुपए तक का लोन आप मैक्सिमम यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा जो अमाउंट ऑलरेडी फिल है वो 40,000 रुपए का है। सपोज मान लेते हैं कि आपको 40,000 रुपए का लोन चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो 3629 रुपये की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आप पर इतना लगेगा और साथ ही साथ में जो टोटल अमाउंट पेबल रहेगा वो इतना रहेगा, यानी कि 43,551 रुपये। अब इसके अलावा अगर आपको लोन ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से स्केल कर सकते हो आगे। सपोज़ आपको लोन चाहिए, मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर लगभग आपको 2 लाख रुपये का। आप यहाँ पे चाहो तो अमाउंट भी एंटर कर सकते हो, जितना भी अमाउंट का आपको लोन चाहिए। सपोज हमें 2 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए का अमाउंट भर दिया है। 2 लाख रुपए का अमाउंट भरने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम भी यहाँ पे हम शो कर लेते हैं। यहाँ पे 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखेंगे, अगर 12 महीने की आपने किस्त बनाई है तो यहाँ पर आपको 18,146 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। टोटल इंटरेस्ट आप पर इतना लगेगा और टोटल पेएबल अमाउंट जो रहेगा वो इतना रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन होती है, जो एक बार आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देते हैं। हमें लगभग 3 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो हमने 3 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब चेक ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक कर देंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है बस। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद एज पर पैन कार्ड यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम एंटर करना है एंड देन कंटिन्यू विद ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पर्सनल डिटेल्स का ये पेज आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल है। अब यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स फिल नहीं है वही आपको फिल करनी है। जैसे कि आपको जेंडर चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज़ करना है। सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट है आपका वो आप चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपका एरिया पिन कोड नंबर भी ऑलरेडी यहाँ पे एंटर रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट में आके टर्म्स एंड कंडीशन की इन दोनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका बैंक चूज़ करना होता है अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है तो हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ कर लिया है। यहाँ पर जितने भी बैंक आ रहे हैं उनमें से आपका खाता है तो उसको चूज़ कर सकता है, नहीं तो आप यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को चूज़ करने के बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं।
कंटिन्यू करने के बाद अब क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और फिर गेट OTP वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना होता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक बार फिर से OTP जाएगा, उस OTP को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। इसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो बैंक स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गॉट इट कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पे गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना ही आपको पेज को ख़त्म करना है। एक्चुअली यहाँ पर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बजाज फिनसर्व के साथ शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगता है, 1 मिनट या 2 मिनट तक का तो समय यहाँ पे लग जाता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब बजाज फिनसर्व की तरफ से मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको कॉल किया जाएगा आपके इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ स्टेप्स अभी भी बाकी हैं जो होने हैं, जो बजाज की तरफ से ही कंप्लीट किए जाएंगे। जिसमें सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी एंड देन आपका फिर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ई एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है एंड देन जो लोन का अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट आपको ऑफर हुआ होगा, वैसे तो हमने शुरू में यहाँ पे 3 लाख रुपये तक का अमाउंट भरा था, अब इसके हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर और हमारे सिविल स्कोर के ऊपर। तो अगर सब कुछ सही रहता है, ई एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद लोन डिसवर्सल हो जाता है और क्विकली पैसा आपके बैंक अकाउंट में बजाज फिनसर्व की तरफ से भेज दिया जाता है, जितना भी लोन अमाउंट आपको अप्रूव हुआ होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इतना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप भी बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है तो बिल्कुल इसी तरीके से एक बार आप भी अप्लाई कर लीजिए। तो घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही लोन को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर आती रहती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।